सो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आज हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये साइमन कमीशन क्या था, क्यों इंडिया में आया था और इंडिया वालों ने इसे क्यों अपोज किया था। तो जो ये साइमन थे ना, इनका नाम सर जॉन साइमन था। इनका नाम क्या था? सर जॉन साइमन थे। तो ये अपने साथ एक कमीशन लेके आए थे इंडिया में। तो इसमें कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे इस कमीशन में। तो ये इंडिया में क्यों आए थे? इंडिया में उस टाइम डिमांड्स उठ रही थी कि हमें क्या, अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो क्या किया था कि जो ब्रिटेन में थी ना सरकार, इंडिया की सरकार भी वहीं से चलती थी, तो उन्होंने इंडिया में ये 7 मेंबर्स भेजे थे कि आप इंडिया में जाओ, इंडिया वालों की हेल्प करो। क्या बनाने में? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आप इंडिया वालों की हेल्प करो। तो जब वो इंडिया में पहुंचे तो इंडिया वालों ने इसका अपोज़ किया। इसे क्या बोला कि गो बैक साइमन। क्यों बोला? क्योंकि इसमें 7 मेंबर्स थे, 7 के 7 मेंबर्स ब्रिटेन के थे। तो इंडिया वालों ने अपोज़ इसलिए किया कि यार कॉन्स्टिट्यूशन तो आप हमारा बना रहे हो, तो हमारा इसमें एक भी मेंबर नहीं रखा है, तो आप क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। तो इसीलिए इसे अपोज़ किया था। कांग्रेस ने भी अपोज़ किया और मुस्लिम लीग ने भी अपोज़ किया। जब अपोज़ करते करते सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो जो वहाँ के लॉर्ड अरविंद थे ना, उन्होंने ये सोचा कि यार ऐसा ना हो कि सिचुएशन हाथ से निकल ना जाए कहीं, क्योंकि इंडियंस इस कमीशन को तो अपोज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक ध्रुव का इक्का खेला। इंडियंस वालों का दिल जीतने के लिए क्या किया उसने, एक ध्रुव का इक्का खेला। क्या बोल किया उसने उसने 1929 अक्टूबर में क्या बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देते हैं। तो इंडियन वालों को क्या बोला कि डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है कि यार कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाओ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, आप इसका मतलब सेल्फ रूल, आप सेल्फ रूल करो, लेकिन रहोगे किसके? हमारे अंडर में। किसके अंडर में रहोगे? आप ब्रिटेन के अंडर में रहोगे। डोमिनियन स्टेटस तो देंगे हम आपको, लेकिन आप रहोगे हमारे अंडर में। तो ये स्टेटस दी उसने देने की बात की। एक और बात क्या बोली उसने कि हम आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए ले जाएंगे। गोल सम्मेलन होता था, ये कहाँ पे होता था? ब्रिटेन, लंदन में होता था। उसने बोला कि हम आपको वहाँ ले जा देंगे, आपके मेंबर्स को, और आप वहाँ पे जो भी आपकी डिमांड्स होगी आप जाके वहाँ बात करो। तो ये जो बात थी ना, इससे कांग्रेस के जो लीडर थे ना वो सेटिस्फाई नहीं थे। कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। किस चीज़ से? डोमिनियन स्टेटस से सेटिस्फाई नहीं थे। वो कह रहे थे कि हमें आपके अंडर में नहीं रहना है। अब वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे? वो कर रहे थे पूर्ण स्वराज की, फुल इंडिपेंडेंस। वो क्या चाह रहे थे कि अब हमें यार फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, आपकी ये डोमिनियन स्टेटस वगैरह हमें कुछ नहीं चाहिए। हुआ क्या दिसंबर 1929 में, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक लाहौर में सेशन होता है कांग्रेस का। तो वहाँ पे एक डिमांड रखी जाती है पूर्ण स्वराज की या फुल इंडिपेंडेंस। किसकी? इंडिया की। उन्होंने बोला कि यार अब हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ये याद रखना, 1929 में ये डिमांड रखी गई थी फुल इंडिपेंडेंस की। तो उसमें क्या बोला था कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम अपनी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। उन्हें कहीं ऐसा लगता था कि शायद नेक्स्ट ईयर हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, उनका सोचना था ऐसा। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन जो आज हम 26 जनवरी 1950 ये अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं ना, वो इसी डेट को रिलेटेड बनाते हैं। वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस कब बना था? ये नवंबर में बन गया था, 26 नवंबर को बन गया था ये। लेकिन इसको 26 नवंबर 1949 को बना था, लेकिन इसको 2 महीने डिले किया गया। तो ये 26 जनवरी को ये डेट इम्प्लीमेंट करा कॉन्स्टिट्यूशंस इसी डेट को लेकर, क्योंकि 26 जनवरी को 1930 को ये बोल दिया गया था कि हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। कब मनाएंगे? 1930 को। ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई इंडिया को, तो इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया तो वो इसी डेट को लेकर किया गया था। तो इसीलिए हम हर साल 26 जनवरी को अपना ये रिपब्लिक डे मनाते हैं, इसी डेट को लेकर मनाते हैं। नहीं तो वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को ही बन गया था। तो ये आपका साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन में याद रखने की ज़्यादा चीज़ ये क्या है कि सबसे पहली ये बात है कि इंडियंस ने उसे अपोज़ किया था। तो भाई अपोज़ क्यों किया था? क्योंकि इंडिया का उसमें एक भी मेंबर नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया का बनाने आए थे, तो इंडिया का उसमें एक भी मेंबर नहीं था। तो इसीलिए उसे बोला गया कि साइमन गो बैक। कांग्रेस ने भी अपोज़ किया उसे उसे मुस्लिम लीग ने भी अपोज़ किया। तो एक और बात याद रखना, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब लाहौर में ये साइमन कमीशन पहुंचा था ना, तो लाहौर में भी इसका प्रोटेस्ट हुआ था, विरोध हुआ था।
तो वहाँ पे एक इंडियंस थे, उनकी डेथ हो गई थी इसी प्रोटेस्ट में। तो वो थे लाला लाजपत राय, उनकी डेथ हो गई थी लाहौर में जब ये सेशन, जब ये कमीशन लाहौर में पहुँचा था। तो ये आपका साइमन कमीशन था दोस्तों। सो ओके, समझ आई होगी आपको।